अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पर न्यू और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी डाइट्स शेयर कर दी है ऑलरेडी आप लोग के साथ, और हर तरह की डाइट शेयर करी है। विदाउट मीट भी करी है और मीट के साथ भी करी है। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ रॉ डाइट, यानी कि बिल्कुल जो है ना वो पकाए बिना जो कच्चा गोश्त होता है ना, वो आप अपनी कैट को किस तरीके से दे सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो आप लोग के लिए। बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी डाइट है, यानी कि जिस तरीके से हम होममेड डाइट जो बनाते हैं, उनको पकाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उस तरीके की नहीं है। आज की डाइट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर डाइट में रिपीट होती रहती हैं, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा। और मैं बोलती हूँ मिनटों में जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगी और अपनी कैट को आप दे सकते हैं। अच्छा, किटन्स के लिए मैं नहीं बोलूँगी इस डाइट को। कैट्स को हाँ आप दे सकते हैं, किटन्स को आप नहीं दे सकते। अगर आपका किटन जो है वो 4-5 मंथ्स का है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उससे छोटा है तो अब मैं उसको ये देने को नहीं बोलूँगी आपको। आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं, लेकिन किटन्स वगैरह को ये डाइट नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव बीफ का कीमा, और ये मैंने मशीन का कुटा हुआ कीमा लिया है। यानी कि एक तो हाथ से होता है कुटा हुआ कीमा, एक होता है मशीन का पिसा हुआ कीमा। मैंने वो मशीन का पिसा हुआ कीमा लिया है, और साथ में मैंने थोड़े से चावल यानी कि आधा डब्बा मैंने चावल लिए हैं, और साथ में 1 या 2 गाजर ली हैं, और छोटा आलू लिया है। आप अपने कीमे के हिसाब से जो है वो कर लीजिएगा। शुरू में आपको इतना ही कहूँगी कि आप कम डाइट बनाएं, क्योंकि आप अपनी कैट को फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं तो अमूमन होता है कि कैट्स नहीं खाती हैं, तो इस वजह से आप कम कम डाइट बनाएं। और अपनी कैट जब आप कैट आपकी आदी हो जाए तो फिर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो कैट्स रॉ डाइट वगैरह खाती हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो खुद से ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनको बीमारियाँ वगैरह भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगती हैं। जो रॉ डाइट खाती हैं वो कैट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और उनके अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कम होती है। 16 साल की रिसर्च के ऊपर ये बताया गया था कि उन कैट्स को जो है वो बीमारियाँ उनमें कम पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो पानी भर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गाजर भी काट ली थी, और सारी चीज़ें काट के मैंने ऑलरेडी डाल दी थी। पानी भर के मैंने गैस के ऊपर इसको चढ़ा दिया है। अब ये बॉईल होगा। आपने इतना उबालना है कि पानी बिल्कुल इसके अंदर जब्स हो जाए, यानी कि हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं फेंकना। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएं, बिल्कुल नरम हो जाएं, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें उस कीमे के अंदर जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने तरीका नहीं दिखाया पूरा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ, आप लोग को पता है किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो बॉईल कर ली थी। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसको मैश करने वाली हूँ। मैं हाथ से मैश कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग जो है वो ग्राइंडर ले सकते हैं, इसको अच्छे से जो है वो पीस सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहें तो आप लोग सारी चीज़ें जो ग्राइंडर कर डालें, कीमा भी डालें, और अच्छे से उसको जो है ना वो ग्राइंड करके बस उसका पेस्ट बना के अपनी कैट को प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ, तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नरम कर लोगे, बिल्कुल यानी कि अच्छी तरीके से आप सब चीज़ों को उबाल लोगे, तो इस तरीके से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरीके का बिल्कुल बनेगा जैसे कि ग्राइंड करने में या जूसर में डाल के करने में बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसी पेस्ट बनता है। तो आपने सिंपली पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बनाकर आपने उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली आपने कीमा जो धो के आपने रखा होगा वो कीमा आपने डायरेक्टली उसके अंदर डाल देना है, और आपने कुछ भी नहीं करना। बस इतने में ही आपकी डाइट बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अच्छी तरीके से जो है ना बिल्कुल इसका पेस्ट बना लिया है, और अब मैं इसके अंदर जो है वो कीमा ऐड करूँगी, आप लोग के सामने ही ऐड करके दिखाऊंगी। और फिर अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, और आपने अपनी कैट को प्रोवाइड करना है। कैट्स के लिए आप चाहें तो बीफ की जगह चिकन भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ऊपर से उसको ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल के दे सकते हैं, क्योंकि कैट्स फर्स्ट टाइम खा रही है। अगर आपकी कैट को बीफ खाने की आदत नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड करके दे सकते हैं। मेरी कैट्स को पसंद है, यानी कि मानो तो शुरू से खाती आ रही है। कैस्पर नहीं खाता, उसने आज से पहले कभी भी नहीं खाया है, तो उसको मैं ये करूँगी कि उसको जब मैं दूंगी तो मैं उसको ड्राई फ्रूट उसके अंदर ऐड करके दे दूंगी।
बाकी अगर मैं मानो की बात करूँ तो वो पहले भी उसको बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाती है बीफ, और इसी तरीके का रॉ गोश्त ही वो खाती है। गोश्त हो गया, खीमा हो गया, रॉ वो यही खाती है, तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको इस तरीके से बना के देती हूँ, वो खा लेगी। आप वीडियो के एंड में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने उसको दिया है और उसने कितने मज़े से खाया है। तो अगर आपकी कैट को आदत है, यानी कि अगर वो 8 मंथ्स की है या 1 ईयर की है, तो फिर वो ईजीली जो है वो खाएगी। उसको इस तरह का गोश्त जो होता है, रॉ जो होता है, वो कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बनिस्बत उसके जो पका के हम गोश्त देते हैं उसके बनिस्बत कैट्स को रॉ जो होता है वो ज़्यादा पसंद है। बट कैस्पर जो है वो अभी 1 साल का नहीं हुआ है, और मैंने आज से पहले उसको कभी भी बीफ नहीं दिया था। उसको बीच में लिवर का भी मसला हो गया था, और बीफ थोड़ा हैवी होता है, तो कैट्स इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाती हैं। इस वजह से आप उनको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मेरी डाइट बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टोर कर रही हूँ। इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स आपने लेने हैं, और प्लास्टिक बैग्स के अंदर जो है वो आपने स्टोर करके फ्रीज़ कर लेना है। आपने बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं हम फ्रीज़ करें या उसे फ्रिज में रखें, तो आसान सी बात यह है कि आपने उसको फ्रीज़ कर लेना है। फिर जब आपने अपनी कैट को देना हो तो उससे 2-3 घंटे पहले आपने उसको निकाल के रख लेना है, ताकि वो पिघल जाए जो फ्रीज़ हुआ था, और आपने किसी चीज़ के अंदर डाल के उसको गर्म करके फिर आपने देना है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो मैंने कहा मैं इस चीज़ का भी आप लोग को यही जवाब दे दूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डाइट किस तरह की बनी है। तो बिल्कुल जो है ना सिंपली बहुत इजी सी डाइट है, और 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इस तरीके से आपने स्टोर करके रख लेना, बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके से। अगर डाइट बनी हो तो फिर आप इसको सुबह, दोपहर, शाम या जिस भी उसमें आप इसको दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दिया, न्यू डाइट दिया करें, थोड़ा थोड़ा दिया करें, अचानक से बहुत सारा मत दे दिया करें, कैट्स फिर खाती नहीं है। आपने कोशिश ये करना है कि अगर आपके पास किटन है और वो छोटा है तो आपने उसको हर चीज़ की आदत डालनी है। अगर वो 4-5 मंथ्स का है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो देना शुरू करो। लेकिन अगर आपका किटन बहुत छोटा है, यानी कि उससे छोटा है, तो आप उसको बीफ नहीं दे सकते, आप उसको चिकन दो। प्रोटीन इसके अंदर ही होता है, और कैट्स को प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि उनकी मेन खुराक की जो होती है वो मीट होती है। उसमें चाहे चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, जो भी आप देना चाहो, या फिश देना चाहो, जो भी आप देना चाहो। बट इस तरह का रॉ गोश्त आप इस तरीके से बनाकर दे सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जो है वो होममेड डाइट बताती हैं, आप रॉ डाइट बताएं, तो ये एक बहुत ही ईजी बीजी सी जो है ना वो रॉ डाइट थी जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर करी है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए वो मानो ऊपर बैठी हुई है, मैंने उसको दिखाया है। अब वो देखिएगा फ़ौरन नीचे उतर के आएगी, और उसको बहुत पसंद है ये, और आप लोग के सामने ही मैं उसे खिलाकर भी दिखाऊंगी इस डाइट को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसको बहुत थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा मैंने नहीं दिया। जब भी कोई न्यू डाइट ट्राई करा करें, आप अपनी कैट्स को थोड़ा थोड़ा करके दिया करें, एक साथ नहीं दिया करें। वो नहीं खाती है, वो जस्ट सूंघती है और छोड़ के चली जाती है। अगर खाती भी तो बहुत थोड़ा सा खाती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो आपकी कैट्स जो है वो खाने लग जाएगी, यानी कि अचानक से तो वो नहीं खाने लगेगी, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा करके फिर वो खाने लग जाएगी और उसे उस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो आप उसको जब भी आप कोई डाइट बनाया करें तो आप 1 से 2 दफ़ा दिया करें, फिर अगले दिन 1 दफ़ा दे दिया करें या 2 दफ़ा दे दें। इस तरह करके आप जो है अपनी कैट्स को बार बार चीज़ों को जो है ना वो ट्राई करवाते रहा करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी आज की वीडियो। ट्राई करें, अपनी कैट्स को दें, उनको खुश रखें, उनको हेल्दी करें। इससे आपकी कैट की जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर किया करें, मैं आप लोग के लाइक का वेट करती हूँ, लाइक ज़रूर किया करें। तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा डाइट कैसी लगी आप।